आधार मंगलमय मंगल करणो बिनवो बारंबार ज्ञानयुदधियर ज्ञान घन सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबार सकल सुपूज्यन भू। सर्वेश्वर के स्वरूप सिंहासन पर विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। उनके पावन हृदय परम पूज्य पाद संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के प्रधान आचार्य परम पूज्य पाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। मंच पर विराजमान पूजनीय संतजन, वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जगह का नाम कल आप लोग सुन रहे थे, लेकिन एक जगह मुरलीगंज और एक बिहारीगंज। थोड़ा बांके बिहारी की बात आप लोग सुनेंगे। भगवान कृष्ण के जीवन की कथा श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुनने को मिलती है, लेकिन कथा का क्या रहस्य है ये बहुत लोग नहीं बताते हैं। भगवान कृष्ण एक महारास की लीला करते हैं। महारास किसको कहते हैं? लोग समझते हैं कि बस नाच कूद हुआ होगा, लेकिन ऐसा उसका रहस्य नहीं है। वो महारास हुआ यमुना के तीर पर। यमुना के तीर पर भगवान कृष्ण ने मुरली बजाई और मुरली को सुन करके गोपियां चली आईं। यह विचार करना चाहिए, मुरली की आवाज केवल गोपियों ने सुनी, क्या उनके परिवार में बेटी बेटा बहन भाई माता पिता सास ससुर पति क्या नहीं थे? जरूर थे, लेकिन फिर गोपियों को सुनाई पड़ी और गोपियां सब सुध बुध भूल गईं। गोपियां अपनी सब सुध बुध भूल गईं और उस मुरली के आवाज के साथ में वो उधर चली गई और उन्होंने जाकर के देखा और देख करके उनको अभिमान हो गया। भगवान कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए और फिर विरह हुआ, दुख हुआ बिछड़न का। तो गोपियों ने एक गीत गाया जिसको गोपी गीत के नाम से आप लोग सुनते और जानते होंगे। उस गोपी गीत में गोपियों ने भगवान के रूप के साथ साथ में भगवान कृष्ण के स्वरूप को गाया है। अब इस स्वरूप की बात को आप लोग सत्संग में बहुत दिन से सुनते हैं, लेकिन अभी दोबारा इसी प्रसंग को आप समझ लें। पहले तो यमुना के तीर पर हुआ, और यमुना शब्द को यदि अलग अलग करते हैं, जहां पर यम नहीं है अर्थात जहां पर मृत्यु नहीं है। सरल अर्थ, बहुत व्याख्या में बहुत देर, लेकिन जहां पर मृत्यु नहीं है उसको कहते हैं यम न। दूसरा
मुरली का नाद सुना, मुरली का नाद सुना। और ये कब हुआ? पूर्णिमा की रात में चंद्रमा पूरे प्रकाश में है। जो लोग साधन करते होंगे वे समझते जाते होंगे, जिन्होंने सत्संगियों का गहन अध्ययन किया होगा या बहुत से रहस्य जिन्होंने संतों महात्माओं के द्वारा सुने होंगे, वो समझते जाएंगे कि अंतर साधना में क्या क्या होता है। जो दर्शन उसमें भगवान कृष्ण के माध्यम से बताए गए हैं, वही दर्शन आपको साधना के माध्यम से सत्संग युग में, और जो साधन करने उनको तो सब प्रत्यक्ष होता चला जाता है, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में उनको ब्रह्मनाद अर्थात मुरली की आवाज सुनाई पड़ी, और मुरली की आवाज सुनाई पड़ी केवल गोपियों को, उनके परिजनों को सुनाई नहीं पड़ी। और परिजनों को सुनाई नहीं पड़ेगी क्योंकि गोपी शब्द का अर्थ होता है गो और पी। यदि दो भाग करते हैं तो गो माने होता है इंद्री, और पी का मतलब होता है इसको पी जाना, समेट लेना। और समेटने का सही अर्थ समझना चाहते हैं तो उसको जितेंद्री कहते हैं। जितेंद्री का सही व्याख्या आप समझना चाहते हैं, गुरु महाराज इसको सरल तरीके से कहते हैं कि आत्मा की चेतना पूरी सभी इंद्रियों के घाटों में जा रही है, उस बिखराव से, उस फैलाव से उसको समेटना है। और समेटने का साधन क्या है? जिसी को योग की युक्ति कहते हैं। समेटने का साधन क्या है? जिसी को मानस जप कहते हैं। मानस जप आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं, चाहे तो आप राम मंत्र जपिए, कृष्ण मंत्र जपिए, नहीं, आप अपनी इच्छा से जपेंगे तो आगे क्या करना है ये आपको पता नहीं है। और उसका पता कहाँ से मिलता है? पहले ज्ञान, और ज्ञान का मतलब होता है सत्संग। पहले सुनकर के समझ में आता है कि करना क्या है। बहुत दिन से लोग बिहारीगंज में हैं, बहुत दिन से मुरलीगंज में हैं, और ये असलियत में यही मुरलीगंज है और यही बिहारी को प्राप्त करने का ये शरीर है। और इसमें यदि गुरु से सीख लेते हैं और उस साधना को करते हैं तो गोपियों ने उस आवाज को सुना, परिजनों ने नहीं सुना, और परिजन नहीं सुनेंगे। परिजन का मतलब होता है जिनकी वृत्ति बाहर की ओर फैली है, वो ब्रह्मनाद को अर्थात मुरली के नाद को या शंख नाद को या आंतरिक दर्शन को वो लोग नहीं कर सकते हैं। दर्शन को कौन करेगा? जिसने अपनी चेतना को इंद्रियों के घाटों से समेट लिया है, और उसी को कहते हैं गोपी। और गोपी चली और अपने शरीर की सुध भूल गई, अपने श्रृंगार को उन्होंने बदल लिया, कृष्ण के रूप में कर लिया। और जैसे ही कृष्ण के पास पहुंची तो अहंकार, साधक को भी ऐसी साधना करने के समय बीच में एक विघ्न आता है जिसको अहंकार कहा जाता है, और वो समझता है कि मुझको अब साक्षात्कार हो गया और अब मैं सब कुछ जानता हूं, अब मैं सर्वज्ञ हो गया। और यही भूल उसको एक बार फिर पटकती है, और जिस ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए चेतना बढ़ी थी आगे, वह ब्रेक हो जाता है, रुक जाता है, अर्थात कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। और तब फिर विरह होता है छटपट कि ये क्या गलती हो गई, कांची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो। बहुत रहस्य है, और वहां फिर पछतावा होता है, और फिर लोग साधन करते हैं तो क्या फिर खोजते हैं? अपने को कृष्ण मय देखते हैं, अर्थात कृष्ण का मतलब होता है परमात्मा मय, और परमात्मा मय जो देखता है वो साधना की चरम सीमा पर होता है। और उस समय जो आत्मज्ञान होता है और असली योग यही होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलना। लेकिन बीच में सदगुरु की नितांत आवश्यकता है। बिना गुरु के इस साधन को ना आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं और ना वो अपनी इच्छा से कभी पूरा होगा, क्योंकि जितनी भी आपकी वृत्तियां हैं वो संसार की ओर, बाहर की ओर ले जाने वाली हैं। गुरु आपको इससे उल्टा बताते हैं। आप अपनी इच्छा से कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी शक्ति भी हो, वो भी गुरु के बिना इशारे के अपनी वृत्ति को अंदर की ओर नहीं फेर सकते हैं। यही अभिप्राय रामचरितमानस में भी संकेत किया गया, जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन हारे। और दूसरी जगह शिव के महिमा को गाया गया है, नमामि समीशान निर्माण रूपम,
इसका मतलब शिव कैसे हैं, शिव के स्वरूप को जानना चाहिए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। यह आकाश शब्द का प्रयोग है और आकाश आपके शरीर में कहाँ है, थोड़ा सा अपने शरीर पर विचार करके देखें। नीचे मिट्टी तत्व है, उसके ऊपर जल तत्व है, उसके ऊपर अग्नि तत्व है, उसके ऊपर वायु तत्व है, उसके ऊपर आकाश तत्व है। जैसी प्रकृति है वैसा ही आपके शरीर में प्रकृति ने सजावट करके दी है। और इस सजावट को समझेंगे मल द्वार, लघु शंका, और उसके बाद पेट पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और उसके बाद वायु का चलना अर्थात श्वास का चलना, और हवा कहाँ बहती है, जहाँ खाली स्थान अर्थात आकाश। यहाँ तक की जानकारी आप सत्संग के द्वारा समझ सकते हैं। और इससे ऊपर की जानकारी सदगुरु के पास चाबी होती है, वो चाबी अर्थात दीक्षा, और तब साधन करते हैं तो आप उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जो शांति की चाहना आपके अंदर युगों युगों से है, जब से ये प्रकृति हुई है, जब से परमात्मा ने इसका फैलाव किया है, तब से आपको शांति की चाहना है, लेकिन आपने लेने का काम उल्टा कर दिया है। जैसे आप बल्ब जलाना चाहते हैं तो बल्ब को नंगे तार पर लगाना होगा। आप प्लास्टिक के ऊपर लगाते रहिए, कभी भी बल्ब नहीं जलेगा। बहुत समय और बहुत बात कम समय है, लेकिन एक संस्था का